नियम की लड़ाई से गुजरना पड़ता है। महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित भगवान भक्तिगढ़ के इतिहास के पन्ने भी संघर्ष, समर्पण और संयम की कहानी कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है भगवानगढ़ से। श्री क्षेत्र भगवानगढ़ की नींव राष्ट्रीय संत भगवान बाबा के द्वारा रखी गई। हर दशहरे पर उनकी समाधि का दर्शन लेना एक अटूट परंपरा रही है और इसी परंपरा से जुड़ा है एक और नाम, गोपीनाथ मुंडे, जिन्हें देखने और सुनने के लिए हर दशहरे के मेले पर विराट जनसागर लगातार 30 सालों तक यहाँ आता रहा। उनके भाषण के बिना यहाँ के दशहरा का आयोजन अधूरा था। 2014 में दिल्ली में हुए एक सड़क हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक समीकरणों को बदल कर रख दिया। गोपीनाथ मुंडे के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने दशहरे की परंपरा को संभालने का प्रण लिया, लेकिन समय करवट बदल चुका था। भगवानगढ़ से फरमान निकला कि दशहरे के दिन पंकजा मुंडे यहां भाषण नहीं कर सकती। हर साल यहां आने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक बड़ा आघात था। वैसे महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे के लिए किसी रैली को आयोजित करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि 2014 के महाराष्ट्र में हुए चुनाव में पुनः संघर्ष यात्रा के जरिए महज 14 दिन में करीब 600 छोटी बड़ी सभा करने का कीर्तिमान वो पहले भी कर चुकी थी। तो अगर पंकजा मुंडे के लिए भीड़ इकट्ठी होना और रैली करना इतना सहज था, तो वो दशहरे के मेले के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रही थी? क्या इसलिए कि इस प्रयास की बुनियाद में उनके पिता की परंपरा, भगवान बाबा की भक्ति और लाखों लोगों की विनंती थी? अक्टूबर 2016 दिन दशहरा। भगवानगढ़ पर विवाद दस्तक दे चुका था। सुबह से ही यहां लोगों का आना शुरू हो गया। अचरज की बात थी कि ये लोग अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। लाखों की भीड़ अब पंकजा मुंडे की प्रतीक्षा में बाहर ही रुकी हुई थी। पंकजा मुंडे के आने पर लोगों का कारवां उनके साथ साथ चलने लगा। लाखों लोगों की एक उम्मीद को लेकर वो भगवान बाबा की समाधि के दर्शन के लिए अंदर गई। लेकिन इस तनाव के माहौल में भी कोई नतीजा नहीं निकला और वो बाहर आ गई। पंकजा मुंडे का इस तरह से बाहर आना ही एक संदेश था। गुस्साई भीड़ अब बेकाबू हो रही थी। अपने इन लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पुलिस को शांत रहने की विनती की। सभी लोगों को भगवानगढ़ से नीचे जाने के लिए कहा। उस दिन अगर पंकजा मुंडे ने ऐसा नहीं किया होता तो एक बड़ा हादसा होना तय था। अब जिस जगह हेलीपैड बनाया गया था, वो जगह एकाएक रैली के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। उस दिन लाखों की भीड़ ने पंकजा मुंडे से आश्वासन मांगा कि वो इस परंपरा को खंडित नहीं होने देंगी। पंकजा मुंडे के सामने अब एक बड़ा सवाल था। इतने सारे लोगों की भावना को देख पंकजा मुंडे को लगा कि अगले दशहरे में ये विवाद मिट जाएगा और यहाँ ये आयोजन फिर से होगा। मला एवढा विश्वास है, पुढच्या दसऱ्याला या भगवानगडाच्या गादीवर विराजमान असलेले महंत मला या दसऱ्याला मुलगी म्हणून पुढच्या बोलवणार आहे का, मला विश्वास आहे। भगवानगडावर यंदाचा दसरा मेळावा होणार नाही। भगवानगडावरील दसरा मेळाव्याची परंपरा खंडित होणार आहे। महाराष्ट्राचं आणि देशाचंही लक्ष लागलं आणि पंकजा मुंडे की भावना और लाखों लोगों की अपेक्षा को सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अब इस मेले के आयोजन को लेकर लाखों लोगों के मन में सवाल और एक पीड़ा थी। लोगों की अपेक्षा थी कि इसका कोई हल निकले। अब पंकजा मुंडे के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दशहरा महज एक दिन की दूरी पर था और तभी पंकजा मुंडे ने एक घोषणा की। संत भगवान बाबा की जन्मभूमि सावर गांव में होगा इस बार का दशहरा का मेला। वो गांव जिसका अब तक कभी जिक्र नहीं हुआ, आज वो जनता की चर्चा में और मीडिया की खबरों में फ्लैश में था। सावर गांव की सड़कें सुबह से ही खामोश थी।
गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। मीडिया भी अब ये कयास लगा चुका था कि शायद पंकजा मुंडे ने जनता के मन को भांपने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तय होना था कि अब दशहरे के मेले की परंपरा जारी रहेगी या नहीं। आज तय होना था कि क्या वाकई लोग दशहरे के दिन मुंडे साहब को सुनने के लिए भगवानगढ़ जाते थे या उनका वहां होना महज एक संजोग था। हवा का रुख बदला और सावरगांव भी कदम से कदम बढ़ने लगे। पूरा गांव उत्सव में तब्दील हो चुका था। लोग कड़ी धूप में झूम रहे थे, भक्ति और शक्ति में लीन होकर। आज 5 सालों से सावरगांव में दशहरे के मेले का आयोजन जारी है। आज सावरगांव में भगवान बाबा से लोगों का नाता और दशहरे की परंपरा दोनों कायम हो चुकी है। इस जगह को लोग अब भगवान भक्तिगढ़ के नाम से भी जानते हैं। पंकजा मुंडे के प्रयास और सहयोग से बनी संत भगवान बाबा की ये विशाल प्रतिमा और उनका ये मंदिर आज सावरगांव की पहचान बना चुका है। आज दशहरे की ये परंपरा एक इतिहास बना चुकी है और इसे ऐतिहासिक बनाने में हमेशा के लिए जुड़ गया है एक नाम, पंकजा मुंडे। वो नाम जिसने गरीब और वंचित लोगों की एकता की शक्ति को भगवान बाबा की भक्ति से बांध रखा है। लेकिन इतिहास एक सवाल जरूर करेगा कि अगर दशहरे मेले की परंपरा बंद भी हो जाती तो क्या होता? इस उत्सव के न होने के क्या मायने होते? आखिर क्यों पंकजा मुंडे को इस परीक्षा से गुजरना पड़ा? एक बेटी द्वारा हर वर्ग, वर्ण और जाति के लोगों को एक सूत्र में बांधने के इस प्रयास को कोई क्यों रोकना चाहता था? क्या इससे किसी की राजनीति के समीकरण गड़बड़ा रहे थे? क्या महज वोट की राजनीति के लिए इस परंपरा को रोकने का खेल खेला गया? अगर इस बात में सच्चाई है तो पंकजा मुंडे को संघर्ष जारी रखना होगा उस दशहरे के मेले के लिए जिसे लाखों लोगों ने लोगों के जरिए लोगों के लिए जारी रखा है।